मुखिया? हाँ, जैसे कि मैं मुखिया हूँ तो इससे हमेशा जो ब्लॉक से हमेशा रूबरू होना पड़ता है और वहाँ पे सीधे दिखाई देता है कि कैसे गरीब लोग ठगे जाते हैं। ये इस दुनिया में सबसे अगर गलत होता है तो गरीब और किसान के साथ होता है। किसान जो होता है अपने खून पसीने से इस जमीन को सींच करके और अनाज पैदा करता है और उसका अनाज खरिहान में पड़ा रहता है और उसका बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और वो तय करते हैं कि रेट। जो किसी बात करूं तो पूरे डुमरांव में 2 मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा हम देंगे कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको तेल से भी लेके गाड़ी से भी लेके पूरा कहीं भी अपना मरीज को लेकर बनारस पटना जा सकते हैं। उनको हमारी तरफ से ये हमारे निजी फंड से सुविधा हमारे लिए होगा। भ्रष्टाचार है, पूरा डुमरांव से भ्रष्टाचार खत्म। गाँव में भ्रष्टाचार है, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि हम उसे अजीज आ चुके। देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी मैं मनपा में मौजूद हूँ और ये डुमरांव विधानसभा क्षेत्र का चौंगाई प्रखंड का ये मनपा है और मनपा में इसलिए मैं मौजूद हूँ कि पहली बार, थोड़ा सा इधर आइएगा, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो लोग दिखाई दे रहे हैं डुमरांव विधानसभा के भावी उम्मीदवार हैं, जन सुराज के भावी उम्मीदवार है। एक मंच पर और एक साथ किसी भी गांव में जाना हो, सभा करना हो या डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करना हो, मतलब लोगों से मिलना हो, तो ये एक साथ, ऐसी बिहार के इतिहास में हमको लग रहा है कि पहली बार हो रहा है। किसी पार्टी में आज तक से कह सकते हैं कि एक ही विधानसभा के भावी उम्मीदवार एक साथ कभी नहीं रहे हैं। यहाँ तक की कहावत है कि एक मेहमान में 2 तलवार नहीं रहता है, यहाँ एक मेहमान में 6 देख लीजिए, एक मेहमान में 6 तलवार ये पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि ये सभी किसी न किसी रूप से भावी उम्मीदवार हैं। क्योंकि जैसे जन सुराज का एक नियम है कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है और यहाँ पर 10-12 लोग कम से कम भरे हैं, जिसमें 6 अभी दिख रहे हैं और ये 6 लोगों की टीम लगातार कैंपेनिंग कर रही है। एक साथ एक मंच पर सजा भी करती है और एक साथ घूमकर जन सुराज की प्रचार प्रसार में लगी है। एक लोगों से हम राय जानने का प्रयास करेंगे कि अगर उनको टिकट मिलता है तो उनको मुख्य मुद्दा क्या रहेगा डुमरांव के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नाम इनका कनक लता सिंह है। इनके पति देव पूर्व कर्नल से रिटायरमेंट है, यानी कि मिलिट्री मैन से उस ओहदे पर जिस ओहदे के लिए लोग तरसते हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका मुख्य डुमरांव विधानसभा के लिए क्या चीज़ रहेगा, मुख्य मुद्दा? जो प्रशांत किशोर जी ने 5 योजना दी है, प्रशांत किशोर जी के अलावा अपना मुख्य मेरा मुद्दा ये है कि डुमरांव विधानसभा में मैं काफ़ी जगह घूम चुकी हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी का एक समस्या, मुख्य समस्या है, मान लीजिए अगर डुमरांव में देखा जाए तो डुमरांव में जाम का है और वहाँ सेंट्रल नाला का है और नगर पालिका में जो होर्डिंग का वो प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि आप गिनवाने लगोगे तो मतलब उसका अंतिम मेन आपका है बाईपास का, वही जाम वाला समस्या। चलिए एक एक करके, चूंकि समय कम है और सभी लोगों से आपको रूबरू करवाना है। आपका भी स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये चेहरा कहीं ना कहीं आप किसी रूप में देखे होंगे, सुमित्रा महिला कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं की शिक्षा में अगर बक्सर जिला में पहला हमको लग रहा है कि महिला कॉलेज सुमित्रा महिला कॉलेज ही था, है ना। तो आपकी मुख्य मुद्दा क्या है? मेरा मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है। पूरा डुमरांव से भ्रष्टाचार खत्म। गाँव में भ्रष्टाचार है, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि हम उसे अजीज आ चुके हैं। हम मतलब आपको टिकट मिलता है तो इस पर लगाम लगेगा? लगाम लगाएंगे। जो नगर पालिका का जो शहनशाही है, जो राजशाही चला रहे हैं वो लोग, कहने के लिए प्रजातंत्र में है मगर है वो पूरा खुल्लम खुल्ली गुंडागर्दी है। एक सुन लीजिए, अभी की स्थिति ये है कि एक विधायक को एक छोटा सा थाना वाला कोई मतलब उनको भाव नहीं देता है। सच्चाई बता रहा हूँ। कारण भ्रष्टाचार है, इसके पीछे भी पैसा है ना। सबकी जगह जहाँ जाते हैं, देखिए शराबबंदी का है, अब शराबबंदी क्यों नहीं है, उसके पीछे भी भ्रष्टाचार। सारी पुलिस शराबबंदी के पीछे लगी है, पैसा ले लेके छोड़ दे रही है। तो देखिए, अगर भ्रष्टाचार हम खत्म कर देते, बहुत सारी देखिए नली गाली के जो हम लोग मुद्दा रखते हैं, ये सब भ्रष्टाचार है। जितना भी सड़क देख रहे हैं, हम तो खड़े होकर सड़क रोक देते हैं, सड़क पर सड़क बना रहे हैं। हम लोग का घर इतना पुराना घर है और इन लोग का तो बचपन गुजरा है उस घर में। हम तो शादी के बाद आए हैं। आज वो मेरा घर नीचे हो गया है और सड़क ऊपर हो गया है।
ये सब क्या है? जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप सड़क बनवाइए, आप सड़क ऊपर सड़क नहीं बना सकते हैं, उसको कोड़ कर उसके ऊपर तब सड़क बनाइए। और स्थिति ये हो गई है कि सारा बाहर का पानी हमारे यहाँ, तो सब भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होता है तो बहुत सारी मुद्दा है, फोकस कीजिए मैडम, फोकस करिए। भ्रष्टाचार खत्म होता है तो अपने आप बहुत सारा मुद्दा जो है अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगा। नली गली का हम लोग रोना रोते हैं, सब खत्म हो जाएगा। चलिए, इन्हीं का मतलब मुख्य डुमरांव के लिए समस्या है भाई भ्रष्टाचार। आगे चलते हैं। आपका भी स्वागत है मैडम। जी नमस्ते। इनका नाम रेखा सिंह कुशवाहा है और ये भाभी क्या अभी फिलहाल में मुखिया है। इसके पहले कितने बार मुखिया रह चुकी है? एक बार और रह चुकी। मतलब ये हाँ तकरीबन तजुर्बा कहे तो ये 10वां साल का तजुर्बा चल रहा है। तो आप मुखिया बनते बनते विधायक बनने की सपना कैसे देख ली? नहीं, अगर आप में क्षमता है या टैलेंट है तो वो आपको खुद ब खुद ऊपर शिखर तक ले जाता है। अगर आप में वो खूबी नहीं है तो आप शायद कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप नीचे ही रह जाएंगे। तो शायद हो सकता है मुझ में ऐसी बात हो। मैं सेकंड टर्म भी जीती और महिलाओं में भी अच्छा पकड़ है, बच्चों में भी है। इस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिला। तो आपकी मुख्य मतलब क्या रहेगा डुमरांव विधानसभा से? अगर आप जीतती है तो आपका उसमें से मैनिफेस्टो में आपका मुख्य? हाँ, जैसे कि मैं मुखिया हूँ तो इससे हमेशा जो ब्लॉक से हमेशा रूबरू होना पड़ता है और वहाँ पे सीधे दिखाई देता है कि कैसे गरीब लोग ठगे जाते हैं। तो इस पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा। और दूसरा शिक्षा पर है। जो लड़कियां बीए करना चाहती हैं वो लोग अपने घर में अभी भी दबी हुई हैं, वो लोग अभी भी नहीं निकलती। क्योंकि मैं गांव में घूमती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ बस का सिस्टम हो या कुछ इस तरह से हो ताकि वो लोग कॉलेज तक पहुँच पाएँ। जब तक वो सब नहीं पहुँच पाएंगे तब तक घर का विकास कभी नहीं होगा। और ये जो बदलाव जनसुराज भी चाहता है, शायद वही एक मार्ग है बदलाव का। यानी कि शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, महिलाओं के हक की बात करना। चलिए, ये आपके सामने है ब्लड गुरु। मैं इसलिए परिचय करा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी डुमरांव विधानसभा के और ब्रह्मपुर विधानसभा, दोनों विधानसभा में मेरा घर है, इसलिए मैं डुमरांव का नज़दीक कहूँ तो एक दूसरे से हम लोग परिचित हैं। तो सबसे पहले स्वागत है रवि सिन्हा जी। जी। आपका मुख्य मतलब क्या रहेगा मैनिफेस्टो? हमारा मुख्य मुद्दा जो है स्वास्थ्य सुविधा रहेगा। क्योंकि मैं विगत 14-15 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं देखता हूँ कि जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, देखिए जो पैसे वाले लोग हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जितने भी गरीब व्यक्ति हैं वो सरकारी में जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। आप देखिए, चाहे अनुमंडल हॉस्पिटल हो या बक्सर सदर हॉस्पिटल हो, कोई अगर यहाँ पे अगर मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग रेफ़र करते हैं कि पटना ले जाइए या बनारस ले जाइए। 70% मौत रास्ते में ही हो जाती है। आप ये जानते हैं कि पटना जाने क्रम में या बनारस जाने क्रम में 70% मौत हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा कुछ, बक्सर जिला की मैं बात कर रहा हूँ, डुमरांव की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन वाले कोई मरीज हो या कोई क्रिटिकल एक्सीडेंट हो तो उस तरह का वहाँ पे कोई सुविधा मुहैया कराया जाए। और देखिए, एक गरीब व्यक्ति अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने घर किसी को एडमिट करता है तो उसको क्या करता है कि अपना गहना बेचना पड़ जाता है, अपना ज़मीन बेचना पड़ जाता है। और बहुत ज़्यादा मतलब हम उससे जुड़े हुए हैं, उस फील्ड में हैं, हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब आपके बनते ही हॉस्पिटल का निर्माण, और हमें अंदर से इच्छा होती है कि काश मेरे पास उतना कुछ रहता तो इन लोगों के लिए हम सोचते करते। अभी एक डुमरांव में बन रहा है ना? जी, देखिए डुमरांव में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन मेडिकल कॉलेज बनना, उसमें सुविधाएं वैसे तो सदर हॉस्पिटल भी है, अनुमंडल हॉस्पिटल भी है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो सुविधा सबसे बड़ा चीज़ है। और उसके अलावा अगर हमें मौका मिलता है, मान लीजिए पार्टी है, पार्टी में 10-12 कैंडिडेट डुमरांव से हैं, अगर इनकेस जो उस लायक होगा उसको ज़रूर मौका मिलेगा। और हमें अगर मौका मिलता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो पूरे डुमरांव में 2 मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा हम देंगे कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको तेल से भी लेके, गाड़ी से भी लेके, पूरा कहीं भी अपना मरीज को लेकर बनारस पटना जा सकते हैं। उनको हमारी तरफ से, ये हमारे निजी फंड से सुविधा हमारे लिए होगा। इनका मतलब फोकस रहेगा स्वास्थ्य के लेकर। जैसे इन्होंने बताया कि अगर मैं विधायक का टिकट मिलता है, मैं जीतता हूँ, तो अभी तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ करता रहूँगा ताउम्र, लेकिन जीतने के तत्पश्चात एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे। आइए एक और चेहरे से रूबरू कराते हैं। नाम है पीके सिंह। एक पीके जो प्रशांत किशोर पांडे जी हैं और एक देखिए पीके सिंह है, डुमरांव के भावी उम्मीदवार भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके जितने दर्शक हैं उनको पीके सिंह के तरफ से नमन है। सर, आप देश की सेवा करते करते देश का इतना दिन सेवा किए, फिर कैसे लगा कि नहीं डुमरांव की जनता को भी सेवा करना चाहिए? देखिए, इस दुनिया में सबसे अगर गलत होता है तो गरीब और किसान के साथ होता है जी। किसान जो होता है अपने खून पसीने से इस ज़मीन को सींच करके और अनाज पैदा करता है, और उसका अनाज खरिहान में पड़ा रहता है, और उसका बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और वो तय करते हैं कि रेट, जो किसान रेट नहीं तय कर पाता है और उसका जीवन भर दुर्दशा में ज़िंदगी गुजर जाती है, वो कोई भी सरकार हो।
लेकिन हम जन सुराज में हम हैं तो पहला फोकस किसान पे होगा, दूसरा करप्शन पे होगा, क्योंकि उन किसानों के ही साथ करप्शन हो रहा है, ब्लॉक में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह। तो करप्शन मुक्त भी बनाना है और किसानों को भी समृद्ध बनाना है और गरीबों को भी समृद्ध बनाना है। जब किसान समृद्ध बनाएंगे तो गरीब समृद्ध ऑटोमेटिक बनेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, आपके पास कागज़ के नोट हैं, लेकिन आप कागज़ के नोट से धान, गेहूं, सरसों नहीं पैदा कर सकते। उसको पैदा करने के लिए वो किसान चाहिए, और वो किसान चाहिए तो उसको आप मदद देंगे, सुविधा देंगे, और उसका अनाज का सही रेट मिले, मूल्य मिले, तब ना वो काम करेगा। तो उसके साथ बुरा होता है। इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका मतलब मैनिफेस्टो में रहेगा ये किसानों के हित की बात, क्योंकि किसान ही देश के लिए, कम से कम जवान और किसान यही दो महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। आइए देखिए, ये भी देश के जवान हैं। तो आप आर्मी में तकरीबन कितने देश में घूमे हैं? देखिए, मैं सूबेदार एसके चौबे, मैं सरोज कुमार चौबे। पूरा नाम बताइए, क्योंकि आर्मी में शॉर्टकट चलता है। क्योंकि थोड़ा पेपर कम पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट काम करना। मतलब आर्मी में पेपर कम पड़ जाता है? नहीं फॉर्म में जगह फिलिप हाँ, छोटा सा चीज़ रहता है ना, इसलिए। नहीं सर, ये एक बात बताइए, आप कई देश घूमे हैं? मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। मैं सूबेदार सरोज कुमार चौबे, मैं सेना में 30 साल सेवा दिया हूँ। अच्छा। अब मैं अदर कंट्री भी काटा हूँ, जैसे कांगो हो गया, भूटान हो गया, सोमालिया हो गया। तो 3 देशों में मैंने अपना जो है योगदान दिया हूँ, असर भी दिया हूँ। कहने का मतलब है कि तो आप नहीं, ये विधानसभा के चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, मेरा जो है विचार था, मेरे 17 साल के एज में मैंने सेना में क्या है कि चला गया। मेरा उसी टाइम से मेरा ऐसे एक विचार माने बदलता रहा कि यार मैं भी एक जाकर सेवा तो कर लिया देश का, और जनता को मैं सेवा करूं। तो देखिए, जनता का सेवा जरूरी नहीं है कि विधायक बन के किया जाए, आप सेना के बाद भी कर सकते हैं। अपने गांव में लोगों से मिलकर, बच्चों को जागरूक करके उनको सर्विस दिलाना। आज की सेवा मुख्य क्या है कि बच्चों को मार्गदर्शन देना। विधायक ही बनना क्यों? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। देखिए, सेवा तो ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सेना में सेवा दे करके मेरे मन किया कि एक अच्छा स्वच्छ पार्टी हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, आप बोले कि सेना में सेवा देकर, सेना में पैसा के लिए मतलब जॉब किए थे कि देश के लिए? सच्चाई बोलिएगा, देखिए आर्मी वाले सच बोलते हैं। मैं देश के लिए किया हूँ। मैं देश के लिए। देखिए, मैं 600 दिन अपना छुट्टी में बिक्री कर दिया, अब मैंने पैसा नहीं लिया, माने सेना से मैंने पैसा नहीं लिया हूँ। तो एक माने बहुत अच्छे ये विचारधारा है कि हमने सेवा करके ही हम पैसे नहीं लिया। जो आते मुख्य आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुख्य मुद्दा मेरे पास बहुत है। नहीं, एक ही बताना है सर। देखिए सारे कैंडिडेट है, सबका देखिए गरीबों का, देखो बेटियां को शादी कराना मेन हमारा मुद्दा है। गरीबों को, बेटियों को, क्या गरीब की बेटियों को। तो सर आप जैसे सुनिए, आप जैसे समाज सेवी आ जाएंगे, फिर कोई अमीर बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि बेटी बोझ के डर से लोग कमाते हैं। देखिए, ये आईना है। जिस दिन वो सोचेंगे कि अरे फला चौबे जी विधायक जी करवा देंगे, तो भाई वो कमाना ही छोड़ देंगे, फिर वही पौवा वह खरीद के पीना चालू कर देंगे। पौवा के इसमें कोई मतलब नहीं है। एक तो हमारा विचारधारा है ना, कि इतने गरीब का बेटी है, कम से कम अगर हमारे को मौका मिलता है ये सेवा करने के लिए, देश सेवा कर लिया, अगर जनता सेवा करने के लिए मौका मिलता है, तो कम से कम मैं अपने पैसा से, मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मेरी ऑलरेडी एक पेंशन सरकार दे रही है। जो हमारे को विधानसभा से जो पेंशन मिलेगा, वो खर्च जो है गरीबों को ऊपर, जो है बेटियों को शादी के लिए लगाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये गरीबों के हित की बात की है। और भी देखिए, 1 2 3 ये लगभग 6 प्रत्याशी हैं, और भी हमारे प्रभारी लोग भी हैं जन सुराज के। ये शंभुनाथ यादव जी हैं, ये हमारे अरक के रहने वाले वीर बहादुर सिंह जी हैं, है ना। बाकी कई लोग ये एक साथ मिलकर पूरे इस गांव में जाकर लोगों से मिलने के बाद एक कार्यक्रम भी किए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, क्या कभी किसी विधानसभा में 6 प्रत्याशी एक साथ देखे हैं? होने वाले 6 उम्मीदवार एक साथ देखे हैं? क्या किसी पार्टी में एक मंच पर साझा करते हुए देखे हैं? अगर देखे हैं तो हाँ जरूर लिखिएगा, क्योंकि बाकी पार्टियों में तो भैया एक दूसरे के टिकट काटने के चक्कर में लगे रहते हैं, एक दूसरे के कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर अपने भाषा में बोलूँ तो चमचागिरी करने में लगे रहते हैं, है ना कहीं। लेकिन ये ऐसी पार्टी है कि जहाँ एक साथ बैठ कर, एक मंच पर बैठ के, एक गाँव में जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से मिलकर एक दूसरे की बातों को समझा रहे हैं। तो कैसा आपको लग रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय व्यक्त करिएगा।
जय हिंद, जय भारत।